और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की पीएम ट्रूडो का इस्तीफा हो गया है। लगातार इस बात की अटकलें थी कि वो बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। सांसदों की विरोध के चलते पीएम पद से उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बीते कई महीनों से लगातार घरेलू राजनीति से लेकर विदेशी मोर्चे तक कई चुनौतियों से जूझ रहे थे और हाल ही में हम सब ने देखा था कि भारत विरोधी कई बयान या फिर उनके एक्शन की वजह से हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्तों को भी किस तरह से उन्होंने दरार डालने की कोशिश की थी। पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था। विशाल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये तो होना ही था। लगातार जिस तरह से उनकी मुखालफत, उनका विरोध किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आ गया और कनाडा के पीएम ने पार्टी नेता का पद भी छोड़ा और पीएम पद भी छोड़ा। चित्रा, बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी लीडर के पद से भी इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जिस तरह के आर्थिक हालात कनाडा के रहे और इससे पहले जब वहां की उप प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर उसका विरोध जताते हुए, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो ज्यादा दिन तक अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर और जो उनकी सरकार चलाने वाले गठबंधन के सहयोगी थे वो कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से खुश नहीं थे। और आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो उन नेताओं में से एक उभरे कनाडा में जो लगातार भारत विरोधी अभियान पिछले कुछ सालों से चला रहे थे, भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, जिसका सबूत कनाडा अब तक नहीं दे पाया। और आखिरकार आप देखिए, भारत विरोधी अभियान चलाने वाले जस्टिन ट्रूडो को अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, पार्टी लीडर के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और यहां पर उन्होंने खुद आकर इस्तीफे का ऐलान किया है। क्योंकि जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है अमेरिका में, उसके बाद से वो कनाडा को तो एक राज्य के तौर पर देखते थे अमेरिका के। अगर उनके तमाम बयानों को देखें, उनके ट्वीट्स को देखें, उन्हें गवर्नर तक कहकर संबोधित किया करते थे। और इसके साथ ही साथ जो टैरिफ प्लान की बात कनाडा को लेकर ट्रंप ने की थी, उसके बाद से लगातार यहां पर आलोचना हो रही थी जस्टिन ट्रूडो की और अपनी ही पार्टी के अंदर उनकी आलोचना की जा रही थी और इसके पीछे की बड़ी वजह भी थी। बिल्कुल विशाल, जो बड़ी बातें आपने कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल है, इसी साल अक्टूबर के अंत में कनाडा में चुनाव भी होने हैं और उनकी जो लिबरल पार्टी है उसके कई नेता लगातार कई मीटिंग्स में उनका विरोध कर चुके थे, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि उनको न सिर्फ पार्टी के बड़े पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और पीएम पद की कुर्सी जाएगी ही जाएगी। तो अब आगे की स्थिति कनाडा में क्या देख रहे हैं आप और उनकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए चित्रा, अब से दो दिन बाद यानी बुधवार को लिबरल पार्टी की कॉकस की बैठक होगी, यानी उनकी जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है उसमें अगले नेता को चुने जाने पर चर्चा होगी। अगला नेता चुनेगी लिबरल पार्टी वहां की जो है। और यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने फिलहाल अपने पद और प्रधानमंत्री पद दोनों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के नेता चुने गए थे उससे और प्रधानमंत्री के पद से, यानी जब तक अब उनकी पार्टी कोई नया नेता नहीं चुन लेती है तब तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो कुर्सी पर रह सकते हैं। लेकिन यहां पर जस्टिन ट्रूडो का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इससे पहले लगातार वो भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, एक भी सबूत नहीं दे पाए और उनके भारत विरोधी स्टैंड को लेकर कनाडा की जनता उनके बहुत खिलाफ हो गई थी और लगातार जो रेटिंग्स आ रही थी उसमें भी जस्टिन ट्रूडो पिछड़ते नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जब भारत विरोधी कदम लगातार जस्टिन ट्रूडो उठा रहे थे तो उनकी पार्टी के ही कई सांसद ऐसे थे और उनकी पार्टी के कई नेता ऐसे थे जो उनकी इन नीतियों की खुलकर आलोचना किया करते थे पार्टी मीटिंग्स में भी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हुए लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी कामयाब होते हुए नहीं दिखाई पड़े। उनके सहयोगी दलों का साथ छूटा और जब से ट्रंप ने चुनाव जीता अमेरिका में, उसके बाद से यह कहा जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। और खासतौर पर जो टैरिफ प्लान का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था उसके बाद से तो कनाडा की राजनीति में भूचाल आ गया था। वहां की उप प्रधानमंत्री, वहां की वित्त मंत्री जो थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने काफी कड़े शब्दों में जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की थी, जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की आलोचना की थी। तो यह कहा जा सकता है कि भारत विरोध अभियान चलाना जस्टिन ट्रूडो को बहुत महंगा पड़ा है, अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी जा चुकी है। बिल्कुल, और कई ऐसे बड़े फैसले हम सब ने देखे और उनके कई ऐसे विवादित बयान
भी देखे, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में भी किस तरह से दरार लाने की कोशिश उनकी ओर से की गई। लेकिन यहां पर जो उनकी पार्टी है उसने कोई रिस्क नहीं लिया विशाल, क्योंकि चुनाव में अभी तक जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए थे उसमें सभी में हार का सामना करना पड़ा दिखाया जा रहा था। फिलहाल deeply improved the opportunities and success of Canadians despite the incredibly difficult times the world is going through right now. There's lots more work to be done, and I know that this party and this country and Canadians will keep doing it. If I have one regret, particularly as we approach this election, well, there are probably many regrets that I will think of, but I do wish that we've been able to change the way we elect our governments in this country so that people could simply कनाडा के पीएम को आप सुन रहे थे, यकीनन उनके लिए जो निराशाजनक स्थिति उभरी है, अब अपनी बातों को वो बयां करते हुए पद से इस्तीफा देना पड़ा, पीएम का पद भी गया और इसी के साथ ही साथ पार्टी के प्रमुख के तौर पर जो कुर्सी उनको मिली हुई थी उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था। जगविंदर पटियाल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, ये माना ही जा रहा था क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से उनके खिलाफ न सिर्फ उनकी पार्टी में बल्कि कनाडा की सड़कों पर भी जिस तरह का विरोध हम सब ने देखा, भारत विरोधी कई निर्णय भी हम सब ने देखे किस तरह से ट्रूडो की ओर से लिए गए, जिसके हिंदुस्तान और कनाडा दोनों जगह मुखालफत हुई और आखिरकार उनकी कुर्सी गई, पद छोड़ना पड़ गया। भारत में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ट्रूडो ने जगमीत सिंह के कहने पर सिर्फ 25 सीटों से उनका समर्थन हासिल करके अपनी 153 सीटों में उसको जोड़कर उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई 4 साल, उसको देखते हुए वो भूल गए कि जगमीत सिंह जो फैसले उनसे करवा रहे हैं उन फैसलों का नतीजा क्या निकलेगा। एक तरफ इकोनॉमी के मोर्चे पर फेल हुए, इमिग्रेशन के मोर्चे पर फेल हो गए, तीसरी तरफ आप जो हुआ आर्थिक तौर पर जो एम्प्लॉयमेंट का मोर्चा था वहां पर फेल हुए, महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई और आप क्या कर रहे थे, आप भारत से लड़ रहे थे। आप 2% सिख वोटर्स के लिए वो सब सड़कों पर करवा रहे थे, वो सब लोगों का साथ दे रहे थे जो आपके संबंधों को और आपकी पॉलिसीज को ठीक करने की बजाय और बिगाड़ रहे थे। मुझे ये लगता है कि जगमीत सिंह ने 25 सीटों का समर्थन देके जो हर ट्रूडो का किया है उसकी वजह से अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी हालत हुई। ट्रूडो को लगता था कि वो सिखों के मनचाहे लीडर बन जाएंगे। अरे भैया, 2% वोटर के मनचाहे लीडर बनने का फायदा जगमीत सिंह को हो सकता है, जिसे कि एक अपने आप में पावर मेकर बनने की कोशिश करने के लिए ये आंकड़ा जरूरी है। लेकिन आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर होकर 2% वोटों की खातिर एक देश से लड़ रहे हो, अपनी पॉलिसीज को नहीं देख रहे हो, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो दो तरफा मार पड़ी। एक, आपके बाहरी देशों से रिश्ते खराब हुए। आज की डेट में अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं है, 25% ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप उन पे। दूसरी बात, जगमीत ने आपको इतना मिसगाइड किया और आप उससे मिसगाइड होते रहे, भारत से रिश्ते खराब करते रहे और जब अंत में जगमीत ने देखा कि अब पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ हो रहा है तो वो अपनी 25 सीटें लेकर 18 दिसंबर को ट्रूडो को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप बने नहीं रह सकते। तो जब तक लिबरल पार्टी ये कह रही थी कि आप जगमीत की सारी बातें मत मानिए, तो इन्होंने मानी नहीं। अब जब लिबरल पार्टी ने कह दिया, उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्टियाना ने कह दिया कि मैं तो इस्तीफा देती हूँ, आपके साथ काम नहीं कर सकती, आप पोर्टफोलियो बदलने की बात करते हैं, मैं पोस्ट ही छोड़ती हूँ, तो ट्रूडो जिस तरह से घिरे, उनकी जो बुद्धि थी उस बुद्धि का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। इस्तीफे का लगातार दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद कनाडा के पीएम को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।